दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की और बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर के सेगमेंट की। और ये प्रीलिम्स में हमारे ध्यान रखिएगा यूनिट 2 का पार्ट है और मेंस के अंदर जीएस पेपर 1 का पार्ट है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट लेक्चर की। पहली बात है, पहला ये है कि चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध किस कला से है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, बांस शिल्प कला से है। और बांस कला से है, ध्यान रखिएगा। बांस को इंग्लिश में बोलते हैं बॉम्बू, तो बॉम्बू आर्ट से है इसका संबंध, ध्यान रखिएगा। और अगली बात यह है कि बांस कला हमारे मध्य प्रदेश में भी बहुत आगे जा रही है। तो चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक है वेणु शिल्प, इसका संबंध है बांस कला से। अगला है, शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार किसकी है। तो ध्यान रखिएगा, देवर्षि भट्ट वज्रपाल की है। शास्त्रीय संगीत क्लासिकल म्यूजिक पर एक बहुत फेमस रचना है जिसको हम कहेंगे राधा गोविंद संगीत सार। ठीक है, राधा गोविंद संगीत सार इज अ राइटिंग ऑफ देवर्षि भट्ट वज्रपाल। क्लियर। आइए अगली बात करते हैं, प्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान का संबंध कहां से है। तो ध्यान रखिएगा, ग्वालियर के सेनिया बंगस घराने से है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। सरोद वादक हैं उस्ताद अमजद अली खां, और अमजद अली खां इज रिलेटेड विद गुजरात के सेनिया बंगस घराने से हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ग्वालियर के सेनिया बंगस घराने से हैं। अगली बात है, मणिपुर का लोक प्रचलित मल्ल युद्ध जो लाई हरा ओबा, ध्यान रखिएगा, जो लाई हरा ओबा त्योहार के अंतिम दिन आयोजित किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं भैया। ध्यान रखिएगा, प्रचलित मल्ल युद्ध, ठीक है, उसको हम कहते हैं मुकना। ठीक है, तो मुकना कहां होता है, तो ध्यान रखिएगा मणिपुर में होता है। इतनी सी बात याद रखनी है। अगली बात, केरल की योद्धा जनजाति नायर में प्रचलित वह नृत्य जो पारंपरिक रूप से केवल पुरुष कलाकारों द्वारा किया जाता है, और ये इंपॉर्टेंट है, कथकली। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि महिलाएं नहीं करेंगी, यहां लिखा है पारंपरिक रूप से, ट्रेडिशनल वे में बात की जा रही है। और ये किसके द्वारा मेनली किया जाता है, कथकली। तो ध्यान रखिएगा, नायर द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो नायर में प्रचलित जनजाति है नायर। केरल की योद्धा जनजाति नायर है, तो नायर जनजाति कहां से संबंधित है, तो केरल से। और ध्यान रखिएगा, केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला तो वो है कथकली। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में आधारित वह नृत्य शैली जिसका विकास आंध्र प्रदेश में हुआ, ये ध्यान रखिएगा, और वो है कुचिपुड़ी। ठीक है, जो नाट्य शास्त्र पर आधारित नृत्य शैली है जिसका विकास आंध्र प्रदेश में हुआ, वो है कुचिपुड़ी। अगली बात है, दक्षिण भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, साउथ इंडिया के अंदर ध्यान रखिएगा आर्ट का गोल्डन पीरियड कहा जाता है चोल काल। किसे कहा जाएगा, चोल काल को कहा जाता है दक्षिण भारतीय कला का स्वर्ण युग, गोल्डन पीरियड ऑफ साउथ टाइम या साउथ इंडियन। ठीक है, अगली बात है, लंबी नासिका, अंडाकार चेहरा तथा मछली जैसे नेत्र मुख्यतः किस चित्रकला की विशेषता है। तो मेवाड़ चित्रकला शैली की विशेषता है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन एमपीपीएससी को पूछना नहीं चाहिए, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कभी कभी बहुत ज्यादा जब टफ क्वेश्चन बनाता है तो ऐसी बातें पूछता है आपसे। ठीक है, भारतीय चित्रकला में प्रकृतिवादी की पश्चिमी संकल्पना के प्रथम प्रतिपादक कौन थे। ध्यान रखिएगा, रवि वर्मा। कौन, राजा रवि वर्मा। इनके बारे में मैंने शायद आपसे पिछली बार भी बताया था। भारतीय चित्रकला में प्रकृतिवादी नेचुरल, ठीक है, पश्चिमी संकल्पना के प्रतिपादक कौन थे, तो राजा रवि वर्मा। वह भारतीय महिला चित्रकार जिन्होंने फ्रीडा काहलो बायरन का भारतीय संस्करण कहा जाता है, और वो है अमृता शेरगिल। वह भारतीय महिला कलाकार, ऐसी वुमेन पेंटर चित्रकार जिन्हें फ्रीडा काहलो बायरन का भारतीय संस्करण कहा जाता है। फ्रीडा काहलो बायरन जो है वो बहुत फेमस पेंटर हैं, और उनका इंडियन संस्करण कहा जाता है अमृता शेरगिल को। साड़ियों का वह पैटर्न जिसमें महाभारत एवं रामायण के दृश्यों के साथ अन्य पौराणिक दृश्य भी कढ़ाई कर उकेरे जाते हैं, तो ये है बालूचरी साड़ियां। कौन सी हैं, बालूचरी साड़ियां। और ऐसी साड़ियां आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी, बहुत बड़ा हैंडीक्राफ्ट है और बहुत फेमस है। नृत्य की वह शैली जिसमें शरीर के सभी अंगों को स्थिर रखकर सिर्फ पेट के निचले हिस्से को घुमाया जाता है, और उसको हम बोलते हैं बेली डांस, है ना। अगली बात, प्राचीन काल में ध्रुपद गायक को कहा जाता था, ये इंपॉर्टेंट है, कलावंत।
कलावंत किसे कहते थे? जो सिंगर हो काहे का? द्रुपद का। बुंदेलखंड की एक विशिष्ट गाथा शैली है जिसमें आला और उदल दो बहादुर भाइयों के साहसिक कार्यों का उल्लेख है, उसे हम आला लोकगीत कहते हैं। मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी बता देता हूं। आला और उदल का जन्म हुआ महोबा में, और मैं आपको बता देता हूं ये परमार्दी देव एक राजा हुआ करते थे, उनके सेनापति हुआ करते थे। पृथ्वीराज तृतीय ने जब परमार्दी देव पर क्या किया? हमला किया। चंदेल शासक थे परमार्दी देव। तब ध्यान रखिएगा आला और उदल ने बहुत क्या किया? अच्छे से लड़ाई करी और नाकों चने चबा दिए पृथ्वीराज सिंह चौहान को। आपको यह भी ध्यान रखना है कि आला को ऐसा माना जाता है अमर है, और ध्यान रखिएगा मैहर माता मंदिर में सबसे पहले पूजा आला ही करते हैं। और आला का अखाड़ा भी कहां स्थित है? ध्यान रखिएगा मैहर में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं। और आला खंड की रचना किसने की है? तो जागनिक ने की है। और जागनिक ने जो ये रचना की है इसको परमाल रासो भी कहा जाता है। और जागनिक किसके कोर्ट में थे? तो ध्यान रखिएगा परमार्दी देव के कोर्ट में थे। अगली बात, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? पुरंदर दास को। किसको कहा जाता है? पुरंदर दास को। हिंदुस्तानी संगीत में प्रचलित तराना के समान कर्नाटक संगीत में होता है, ध्यान रखिएगा, तिल्लाना। तराना के समान क्या होगा? तिल्लाना। ठीक है, तराना के समान क्या होगा? तिल्लाना। ये कर्नाटक संगीत का पार्ट। भारतेंदु नाटक मंडली की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र, आपने पढ़ा होगा इनका नाम, 1906 में हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट नाटक मंडली। क्लियर? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में राग बिहाग गाने का सही समय है, तो ध्यान रखिएगा एक बार पूछा जा चुका है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में राग बिहाग गाने का सही समय है रात्रि का द्वितीय पहर, मतलब सेकेंड फेज ऑफ नाइट अगर हम कहें तो सही होगा। राग बिहाग गाने का सही समय है रात्रि का द्वितीय पहर। अगली बात क्या है? लोकप्रिय नाटक शैली स्वांग संबंधित है। हालांकि स्वांग यहाँ पे हम इंडियन कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो हरियाणा से है, ऐसे स्वांग बुंदेलखंड से संबंधित है। हरियाणा और बुंदेलखंड दोनों ऑप्शन में हो, आप बुंदेलखंड के साथ जाइएगा। ठीक है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे लेके आया हूँ। अगली बात है हमारी टेस्ट सीरीज है स्पर्धा नाम की, आप उसको ज्वाइन करें। करंट अफेयर और स्पोर्ट्स की क्लासेज है इरा इंस्टीट्यूट के ऐप में, आप उसको ज्वाइन करें। चलिए, आप इरा इंस्टीट्यूट का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। प्रसिद्ध लोक नाट्य भवाई का संबंध कहां से है? तो ध्यान रखिएगा भवाई इज रिलेटेड विथ गुजरात। भवाई इज रिलेटेड विथ गुजरात, बहुत इंपॉर्टेंट है। देश की प्रथम फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किसने किया? तो भैया धुंडी राज गोविंद फाल्के, मतलब दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के का ओरिजिनल नाम क्या है? धुंडी राज गोविंद फाल्के। और इन्हीं की जब 100th बर्थ एनिवर्सरी थी तब 1969 में क्या किया गया? दादा साहब फाल्के अवार्ड को स्टेब्लिश किया गया। दादा साहब फाल्के हमारे फिल्म इंडस्ट्री के पितामह कहे जाते हैं। हाल ही में किस राज्य को सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? ध्यान रखिएगा सोजत मेहंदी, क्योंकि मेहंदी है इसलिए ध्यान रखना है। सोजत मेहंदी जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है और वो है राजस्थान। अगली बात, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थापित भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन जो इंस्टीट्यूट है वो पुणे में है। कहाँ है? पुणे में। अगली बात करें, पुणे में है, कूड़े में मत कर देना, पुणे है ना। चलिए अगली बात करें, तमाशा किस राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? तो ध्यान रखिएगा नाट्य का मतलब होता है ड्रामा, तो इंपॉर्टेंट ड्रामा टाइप है कहाँ का? तमाशा। तमाशा किस राज्य का इंपॉर्टेंट ड्रामा का टाइप है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है, आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि तमाशा किस राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है। ट्रेडिशनल, ध्यान रखिएगा यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल ड्रामा पार्ट की, और ट्रेडिशनल ड्रामा पार्ट है वो किसका? ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र का। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जनरली ध्यान नहीं देते हैं, बट तमाशा जो है वो महाराष्ट्र का ट्रेडिशनल, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ट्रेडिशनल ड्रामा है। अगली बात करते हैं, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित संगीत विधा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, रविंद्र संगीत, ध्यान रखिएगा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित संगीत विधा है। ध्यान रखिएगा इसमें क्या होगा? रविंद्र संगीत को कहा जाता है कि भैया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। जरा मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि भैया रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा सबसे पहले? क्लियर हो गई बात? आपसे पूछा जा सकता है ना भैया, जैसे गुरुदेव महात्मा किसने कहा गांधी जी को? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है ना कि गुरुदेव किसने कहा?
ठीक है, आप मुझे जरा कमेंट बॉक्स में बताइए कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, तो गुरुदेव किसने कहा रविन्द्रनाथ टैगोर को? संगीत विधा हम सब पढ़ लेते हैं पर रविन्द्रनाथ टैगोर संगीत से रिलेटेड है, नहीं पढ़ पाते, तो रविंद्र संगीत है, ध्यान रखिएगा। और ईरा इंस्टीट्यूट को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।